वैश्या जैसे पापलिप्त व्यक्तियों के हृदय भी आघात से एकाएक बदल सकते हैं। प्रतिशोध एक ऐसी ही कहानी है। इसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। तो आइए इस कहानी का आनंद लें। मैं रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने के समय अपने सहयोगियों से बहुत कम बोलता हूँ। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन से जब जी उचटता है तो कोई पुस्तक पढ़ने लगता हूँ या आंखें मूंदकर सो जाता हूँ। इसलिए जब कलकत्ता से दिल्ली के लिए चलने लगा तो अलमारी से कुछ अच्छे उपन्यास और 2-3 मासिक पत्र हैंडबैग में रख लिए ताकि कल सवेरे पटना से आगे की यात्रा आरंभ होने पर साहित्य चर्चा में ही समय बिता दूं। परंतु मेरी भविष्य चिंता बिल्कुल बेकार साबित हुई, क्योंकि पटना जंक्शन पर गाड़ी के डब्बे का द्वार खोलकर अंदर पैर रखते ही पंडित मुरलीधर ने उच्च स्वर से स्वागतम महाभाग कहने के पश्चात कहा, क्यों, कहाँ चले? मैंने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम करने के बाद कहा, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। और आप? मैं भी कानपुर होकर मथुरा जाऊंगा। यम द्वितीया के अवसर पर विश्राम घाट पर स्नान होंगे। यहाँ एक मित्र से मिलने आया था। आप खूब मिले, आनंद से यात्रा होगी आगे। इसके बाद बिस्तरा खोलकर उन्होंने खाली बेंच पर फैला दिया और इत्मीनान से बैठकर सूंघनी सूंघने लगे। तीर्थ स्थानों का प्रसंग छिड़ा। पंडित जी ने बाबा विश्वनाथ की पुरी का वर्णन आरंभ किया। काशी 3 लोकों से प्यारी है। कहने को तो लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। शास्त्रों में उसकी महिमा का भी खूब बखान किया गया है। परंतु काशी से चहल पहल वहां कहाँ। काशी को देख लिया तो समझ लो सारे भारतवर्ष की सैर हो गई। क्यों, आपकी क्या राय है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या संदेह है। इसके बाद मथुरा तो आपने देखा ही होगा। कानपुर कैसा शहर है। लखनऊ के नवाबों ने भी खूब ऐश किया। सच पूछो तो नवाबी का आनंद जैसे वाजिद अली शाह ने लूटा वैसा शायद ही किसी बादशाह या नवाब को नसीब हुआ होगा। इसके बाद स्वराज्य कब मिलेगा, आंदोलनों का क्या हाल है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तात्पर्य यह कि पंडित जी का प्रत्येक प्रश्न एक विस्तृत विवरण का मोहताज था। मैं अपनी जानकारी के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देता रहा। बीच बीच में जिरह होती रही और प्रतिवाद भी। दिल्ली एक्सप्रेस अपनी पूरी चाल से चली जा रही थी। मैं प्रकृति की शोभा देखता और पंडित जी के गूढ़ प्रश्नों का यथासाध्य उत्तर भी देता जाता था। पंडित जी ने पटना का वर्णन आरंभ किया, उसका ऐतिहासिक विवरण सुनाने लगे और एक से एक कठिन प्रश्न भी करते जाते थे। अंत में उनकी बातों और प्रश्नों से ऊबकर मैंने हैंडबैग खोलकर विशाल भारत की एक कृति निकाली और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का लिखा हुआ श्रद्धेय गणेश जी शीर्षक पढ़ने लगा। अमर शहीद की पवित्र स्मृति ने हृदय में एक विचित्र स्पंदन पैदा कर दिया। चतुर्वेदी जी के सीधे सीधे शब्दों में आडंबरहीन भाषा में एक गंभीर वेदना भरी हुई थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें छलछला उठीं। इतने में पंडित जी ने पास ही पड़ी हुई माधुरी की प्रति खींच ली और द्विजश्याम के गंडे शीर्षक कविता उच्च स्वर से गा गा कर पढ़ने लगे। हमारी गाड़ी मुगल सराय की ओर दौड़ रही थी। उसकी घरघराहट और पंडित जी के पंचम स्वर ने एक विचित्र ध्वनि पैदा कर दी थी और 2 यात्री जो पास के बेंचों पर मुंह छिपाए सो रहे थे कुलबुलाने लगे। पहले एक वृद्धा ने रजाई से मुंह निकाला। इसके बाद दूसरी बेंच में दुशाला से मुंह निकालकर एक युवती ने चकित दृष्टि से पहले पंडित जी की ओर और फिर मेरी ओर देखा। महिला की दृष्टि में स्वाभाविकता थी। वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठी और मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बोली, बाबूजी क्षमा कीजिएगा, क्या पटना स्टेशन निकल गया? मैंने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी देर हो गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पंडित जी की ओर देखकर प्रश्न किया, अब चाय कहाँ मिलेगी? परंतु पंडित जी ने उसके प्रश्न का कुछ उत्तर न दिया। भ्रिकुटी तान करके उसकी ओर से अपना मुंह फेर लिया। तो मैंने कहा, मुगल सराय आ गया है, वहां आपको चाय मिल जाएगी। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, दिल्ली। इसके बाद और कई प्रश्न हुए, जैसे आप वहाँ क्या करते हैं, निवास स्थान कहाँ है, आपका शुभ नाम, इत्यादि इत्यादि। मैं बहुत थोड़े से शब्दों में उसके प्रश्नों का उत्तर देता जाता था। इतने में गाड़ी आकर मुगलसराय स्टेशन पर खड़ी हो गई। स्त्री ने एक हिंदू चाय वाले से एक कुल्हड़ चाय लेकर पी और इसके बाद एक सिगरेट जलाकर पीते पीते बोली,
पंडित जी, आपका गाना तो बड़ा सुंदर हो रहा था, परंतु आपने बंद क्यों कर दिया? गाइए ना। बेचारे पंडित जी तो पहले से ही उसकी लापरवाही और उसकी बातचीत करने का ढंग देखकर नाक भौं सिकोड़ कर बैठे थे। उस पर से गाने की फरमाइश सुनी तो और भी अप्रसन्न हुए और घृणा सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखकर मुंह फेर लिया। पंडित जी का यह भाव देखकर बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। थोड़ी देर में मैंने पंडित जी से पूछा, आखिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्होंने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, चुप भी रहो, एक भ्रष्टा कुल्टा से बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? राम राम। पंडित जी की इस बात पर मैं तो मुस्कुराकर रह गया, परंतु बेचारी रमणी कुछ खिन्न सी हो गई। वेदना भरे स्वर में बोली, हाँ पंडित जी, मैं कुल्टा स्त्री हूं। भगवान ने मुझे इस अवस्था में डाल दिया है। अंतिम बात कहते कहते उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। मेरे लिए यह दृश्य बड़ा ही मर्मभेदी था, परंतु पंडित जी ने घृणा व्यंजक हंसी के साथ मुझसे कहा, ओहो, देखा यह ढोंग? अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने किंचित भर्त्सना के साथ पंडित जी से कहा, जाने दीजिए, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हैं? कोई अच्छा हो या बुरा आपका क्या लेता है? इसके बाद स्त्री को आश्वासन देता हुआ मैं बोला, आप नाहक दुखी हो रही हैं। यह तो संसार है, कोई किसी को अच्छा समझता है, कोई बुरा। वास्तविक अच्छाई या बुराई की परख करने वाले यहां बहुत थोड़े ही हैं। उसने दीर्घ निश्वास के बाद कहा, वास्तव में मैं एक भ्रष्टा स्त्री हूं और आबरू बेचकर अपना पेट पालती हूं, परंतु मैंने इस निष्कृष्ट पथ का आश्रय क्यों लिया, यह पूछने वाला संसार में कोई नहीं। मुझे यही दुख है। पंडित जी एक विजय वीर की तरह उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, परंतु मैंने उसके कष्ट का अनुभव किया और इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर देने की इच्छा से बोला, आप कितनी ही पथभ्रष्ट क्यों न हो, परंतु आपके अंदर एक पवित्र हृदय है और नसों में रक्त भी। उसने उत्तेजित स्वर से मेरे अधूरे वाक्य को पूरा किया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था और गालों की लालिमा स्वाभाविकता की सीमा का उल्लंघन कर रही थी। उसने एक बार तीव्र दृष्टि से पंडित जी की ओर देखकर कहा, मुझे भ्रष्टा कहने वाले नीच हैं, अपने आप को पवित्रता और भद्रता के आडंबर में छिपाने वाले भ्रष्ट हैं। धर्म ढोंगी, दूसरों को पवित्रता का उपदेश देने वाले सब नीच हैं। सारा समाज नीच है। मैंने समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को, जहां पवित्रता की डींगे मारने वालों की भरमार है, अच्छी तरह देख लिया है। सारे समाज में पर उपदेश कुशल बहुतेरे भरे पड़े हैं। वे दूसरों की आंखों की फूली जरूर देखते हैं, परंतु अपनी आंखों का शहतीर नहीं देखते। यहाँ पंडित के वेश में, धर्मध्वजी के वेश में, साधु महात्मा के वेश में हजारों नहीं लाखों पापी पाखंडी मौजूद हैं। वे लोग मेरी आंखों में धूल झोंक कर दुराचार करते हैं और मैं प्रत्यक्ष। बोलते बोलते उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, आंखें लाल हो गई और शरीर थरथराने लगा। मुझे भय हुआ कि कहीं उसे गश ना आ जाए। मैंने उसके साथ की बुढ़िया से कहा, देखते क्या हो, एक गिलास पानी पिलाकर इन्हें लिटा दो। इनका मस्तिष्क कुछ गर्म हो गया है, अब अधिक बोलेंगी तो बेहोश हो जाएंगी। बुढ़िया ने मेरे आदेश का अक्षरशः पालन किया। पंडित जी सन्नाटे में आकर मेरा मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद बोले, अगले स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होगी तो हम लोग दूसरे डब्बे में चले जाएंगे। इस स्त्री का मस्तिष्क कुछ विकृत जान पड़ता है, संभवतः कोई उत्पात कर बैठे। मैंने पंडित जी की बातों का कोई उत्तर न दिया। मन में विचित्र प्रकार की भाव तरंगे उठ रही थीं। हिंदू समाज पर रमणी ने जो आक्षेप लगाए थे वे मानो मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अपनी सामाजिक अवस्था पर विचार करने लगा। मेरी दृढ़ धारणा हो गई कि यह रमणी समाज की सताई हुई है। किसी सामाजिक रूढ़ी ने ही इसे वैश्य जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया है। यह कैसे वैश्या बनी, पहले कौन थी, यह जानने के लिए मैं उत्सुक हो गया। गाड़ी बेतहाशा भागी जा रही थी और मेरे मन महाराज भी अपने ख्याली घोड़े पर चढ़े सरपट दौड़ रहे थे। अगला स्टेशन आया और निकल भी गया। 1 घंटा यूं ही गुजर गया। रमणी फिर उठ बैठी। उसके चेहरे पर स्वाभाविक शांति विराज रही थी। भीषण तूफान के बाद मानो प्रकृति ने निस्तब्ध भाव धारण कर लिया हो। मैंने उससे पूछा, कहिए, अभी आपकी तबीयत कैसी है? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बीमार थोड़े ही हूं, मैं एक अत्याचार पीड़िता स्त्री हूं। मेरी पवित्र भावना निर्दयता पूर्वक कुचल डाली गई है।
मेरा हृदय पका हुआ फोड़ा बन गया है। इसी से जरा भी ठेस लगते वह फूट जाता है। मैंने संकुचित भाव से कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपका परिचय जानने के लिए मन बहुत उत्सुक हो रहा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। उसने बीच में ही बात काट कर कहा, मैं एक साधारण वैश्य हूं, बस यही मेरा परिचय है। मैंने कहा, परिचय से मेरा मतलब आपके वर्तमान जीवन से पूर्व की कथा से था, परंतु आपको इसके लिए कोई विशेष कष्ट मैं नहीं देना चाहता। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरी राम कहानी सुनना चाहते हैं? अच्छा ठहरिए, जरा हाथ मुंह धोकर कुछ खा लूं तब सुनाती हूं। परंतु मेरी पापपूर्ण राम कहानी में कोई रोचकता न होगी। मैंने कुछ उत्तर न दिया। वह कहने लगी, मैं कौन हूं, किसकी लड़की हूं और कहाँ की रहने वाली हूं, यह न बताऊंगी, क्योंकि अपने परम पूज्य माता पिता के नाम को कलंकित करना मुझे स्वीकार नहीं, और न उनका नाम धाम जानने के लिए आपको ही कोई उत्सुकता होनी चाहिए। मैंने कहा, अच्छी बात है, आप जो कुछ सुनाएंगी बस वही काफी होगा, उससे अधिक जानने की मैं कुछ चेष्टा न करूंगा। वह कहने लगी, अच्छा तो सुनिए। मेरे पिता संयुक्त प्रांत के एक शहर के प्रतिष्ठित हिंदू थे। मैं और मेरी बड़ी बहन के सिवाय उनकी और कोई संतान न थी, इसलिए वे हमें पुत्र की तरह मानते थे। यथासाध्य उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया लिखाया भी था। मेरी माता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। घर में पिताजी की एक वृद्धा चाची थी, वही हम दोनों बहनों की देखरेख किया करती थी। साथ ही पिताजी को दूसरा विवाह कर लेने का परामर्श भी देती थी। पहले तो पिताजी इसके लिए राजी नहीं होते थे, परंतु अंत में अपने चाची तथा अन्य शुभचिंतकों के बहुत समझाने बुझाने पर वे राजी हो गए। विवाह हो गया। हमारी सौतेली माँ घर आ गई। साथ ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्य भी ले आई, क्योंकि उनके आने के कुछ ही दिन बाद पिताजी के स्वभाव में विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वे पहले की तरह हम लोगों को स्नेह नहीं करते थे। हम लोगों के भरण पोषण का भार भी सौतेली माँ पर छोड़कर वो निश्चिंत हो गए। दादी अर्थात पिताजी की वृद्धा चाची भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी कुछ चलती ही नहीं थी। हम सभी एक तरह से माताजी के गुलाम बन गए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनकी जली कटी बातें बर्दाश्त करना हम लोगों का परम कर्तव्य हो गया। पिताजी उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते थे। सुनकर भी कुछ प्रतिकार करने की शक्ति उनमें नहीं थी, क्योंकि हमारी नवीन माँ समय समय पर उन्हें फटकार दिया करती थी। अंत में बहन का विवाह हो गया और वे अपने ससुराल चली गई। बुढ़िया दादी का भी देहांत हो गया। उस समय मेरी उम्र कुछ 14-15 साल की थी। माता पिता में कभी कभी मेरे विवाह की चर्चा होने लगी। बहुधा इस विषय को लेकर दोनों में घंटों तर्क वितर्क हो जाया करता था। मैंने छिपकर कई बार उनकी बातें सुनने का प्रयत्न भी किया, पर कुछ समझ न सकी। अंत में पता चला कि यह झगड़ा रुपये पैसे को लेकर हुआ करता था, क्योंकि माताजी मेरे विवाह में अधिक रुपये खर्च करने का विरोध करती थीं और पिताजी को मेरे लिए कोई ऐसा वर ढूंढने का परामर्श देती थी जो साधारण स्थिति का हो और थोड़े से तिलक दहेज पर ही विवाह करने को राजी हो जाए। मेरी सौतेली माता के नैहर का एक अधेड़ मनुष्य अक्सर हमारे घर आया करता था। माताजी उसे अपना भाई बताया करती थी और न जाने क्यों उनकी उनसे खूब बनती थी। उसके आने पर बड़ी तत्परता से उसका आवभगत किया करती। माताजी का धर्म भाई होने के कारण मैं भी उसके सामने होती थी। सुनने में आया कि वह पुलिस दरोगा है और बड़ा मालदार आदमी है। एक दिन दाई की ज़बानी मालूम हुआ कि माताजी उसी के साथ मेरा विवाह कर देना चाहती हैं। पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बाद में मालूम हुआ कि खबर 16 आने सच थी। यद्यपि पिताजी इस बात से राजी न थे, परंतु माताजी के आदेश के विरुद्ध कुछ भी करना उनके लिए संभव न था। मैंने यह हाल सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उसे फूटी आंखों भी नहीं देख सकती थी। उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं थी। चेहरे पर और बातचीत में उद्दंडता भरी हुई थी, परंतु माताजी मेरे सामने उसके रंग रूप और विद्या बुद्धि की बड़ी प्रशंसा किया करती, मानो मेरे लिए उससे बढ़कर उपयुक्त वर संसार में और कोई दूसरा था ही नहीं। एक दिन उसी दाई की ज़बानी मालूम हुआ कि दारोगा जी के साथ मेरे विवाह की बातचीत पक्की हो गई है।
मेरे सिर पर मानो वज्रपात हो गया। कलेजा धड़कने लगा। मैं घंटों तक छिपकर रोती रही। अंत में कई दिनों के बाद मैंने अपनी बहन को पत्र लिखा। मुझे विश्वास था कि बहन कदापि इस विवाह का समर्थन न करेगी, परंतु मालूम नहीं वह पत्र मेरी बहन को मिला या नहीं, क्योंकि उसका कोई उत्तर न आया। परंतु इस घटना के बाद से मेरी सौतेली माँ मुझसे तनी तनी सी रहने लगी और समय समय पर ताने भी देने लगी। इतने में एक दिन सुना कि विवाह का दिन निर्धारित हो गया है और शीघ्र ही तिलक भेजा जाने वाला है। अब तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई, यहाँ तक कि चिंता के मारे मैं कई दिनों तक भोजन न कर पाई। दिन रात एक ही कोठरी में पड़ी पड़ी रोया करती। पिताजी को शायद यह मालूम हो गया था कि मैं इस विवाह से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन उनमें और माताजी में बड़ी देर तक बातें होती रही, यहाँ तक कि अंत में दोनों का झगड़ा भी हो गया। माता रूठ बैठी और बार बार नैहर चले जाने की धमकी देने लगी। परंतु फिर सारा झगड़ा तय हो गया और सुनने में आया कि पिता को कोई कठिन रोग हो गया है, इसलिए दवा कराने के लिए उन्हें कलकत्ता जाना होगा। मुझे विश्वास हो गया कि विवाह कम से कम इस साल के लिए तो टल गया। परंतु पिता के जाने के तीसरे रोज ही हमारी सौतेली माँ के एक भाई आए और उन्होंने पुरोहित जी के मार्फत तिलक भिजवा दिया। 8 दिन के बाद ही विवाह का दिन निर्धारित हो गया। मेरी तमाम आशा भरोसा पर पानी फिर गया। रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। पिता के हठात रोगग्रस्त होकर चले जाने पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे लिए रोने के सिवाय और कोई उपाय ही न रह गया। विवाह की तैयारी खूब जल्दी जल्दी होने लगी। इधर माताजी मेरे ऊपर सतर्क दृष्टि भी रखने लगी। कोई मेरे पास आने नहीं पाता था। विवाह का न्योता भी शायद किसी रिश्तेदार को नहीं दिया गया। गांव में प्रचार कर दिया गया कि पिताजी की बीमारी के कारण विवाह में उत्सव आदि नहीं होगा। वर महोदय केवल पुरोहित और नाई के साथ आकर बिना आडंबर करके विवाह करके बहू को ले जाएंगे। ये बातें सुनकर मेरी चिंताग्नि और भी धधक उठी। दिन रात रोते रोते मेरी आंखें सूज गई। माताजी ने पिताजी की बीमारी का जिक्र करके मुझे बहुत समझाया बुझाया। उनके भाई ने भी मुझे समझाने बुझाने और वर महोदय के धन ऐश्वर्य का बखान करने में कोई बात न उठा रखी, परंतु मेरी चिंता बढ़ती ही गई। जी मैं आता था आत्महत्या कर लूं, परंतु माताजी सदैव सतर्क रहती थी। अंत में हल्दी तेल चढ़ाने का दिन आ गया। प्रांगण में मंगल घट स्थापित हुआ। मैं जबरदस्ती घसीट कर वहां लाई गई। अन्यान्य कृत्यों के बाद जब नाइन हल्दी तेल लेकर आई, मैंने उसके हाथ से पात्र लेकर दूर फेंक दिया। माताजी इस पर बहुत नाराज हुई और बलपूर्वक मुझे गिराकर हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इसी तरह एक दिन विवाह की रस्म भी अदा हो गई। मैंने गौर गणेश को तोड़ डाला, पैरों की ठोकर से मंगल घट फोड़ दिया, और जब वर महोदय सिंदूरदान करने के लिए आए तो उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे चारों खाने चित जमीन पर बहरा पड़े। जब मैं किसी तरह काबू में न आई तो मेरी सौतेली माँ मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे एक कोठरी में ढकेल कर किवाड़ बंद करती हुई बोली, अब रो चाहे गाओ, जो होना था वह हो गया। मैं उस समय क्रोध, चिंता और ग्लानि से अधमरी सी हो रही थी। कई दिनों तक भोजन आदि न करने के कारण मेरा शरीर अवसन्न हो गया था। मैं थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई और जब होश हुआ तो देखा बंधन खुले हुए हैं, घर में दिया जल रहा है और वर महोदय दरवाजे की सिटकिनी बंद कर रहे हैं। मैं देखते ही बड़े जोरों से चीख उठी और वहां से भाग निकलने के लिए दरवाजे की ओर लपकी, परंतु उन्होंने बीच में ही मुझे पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए पलंग पर लिटा दिया। मैं बहुतेरे चीखी चिल्लाई। अपने आबरू की रक्षा के लिए कई जगह उन्हें दांत काट डाले। इस हाथापाई में मुझे भी चोट आई, परंतु मैंने उनकी मनोकामना पूर्ण न होने दी। इसके बाद उन्होंने माताजी को बुलाया। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी, बड़ी आरजू मिन्नत की कि मुझे यहाँ से निकल जाने दो, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं फिर बलपूर्वक जमीन पर गिरा दी गई और मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए। माताजी ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मुझे वहीं छोड़कर कमरे के बाहर चली गई। इसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन करना मेरे जैसी वैश्या के लिए भी संभव नहीं है। यह कहते कहते फिर उसका चेहरा तमतमा उठा। आंखों से मानो क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। बेचारे पंडित जी उसकी यह हालत देखकर सहम गए। मैं भी बड़े पेशो पेश में पड़ गया और बुढ़िया से फिर एक गिलास पानी देने का इशारा करके बोला, बस अब रहने दीजिए, फिर कभी आपकी कहानी सुन लूंगा।
इस समय जरा लेट जाइए। उसने एक लंबी सांस खींचकर उत्तर दिया, आप घबराइए नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। इसके बाद उसने फिर एक पान खाया और मेरी ओर मुंह करके कहने लगी, जब आपने छेड़ा ही है तो आपको पूरी कहानी सुनाकर ही दम लूंगी। इससे अनुताप की जो भीषण ज्वाला मेरे अंदर धधक रही है कुछ शांत हो जाएगी। मैंने भी एक ठंडी सांस ली और एक सिगरेट जलाकर अबला की कहानी सुनने को तैयार हो गया। वह कहने लगी, उसके बाद मुझ पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बेहोश थी और उसी दशा में छोड़ दी गई। सवेरे दरवाजा खुलने की आहट पाकर आंखें खुली तो देखा कि आगे आगे माताजी और पीछे दारोगा जी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मैं कपड़े संभालकर उठ बैठी। माताजी मेरे पास बैठकर मुझे समझाने लगी। दारोगा जी विजयी वीर की तरह बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी ओर दृष्टि पड़ते ही मेरा सारा शरीर क्रोध से कांप गया। पास ही एक कांसे का लोटा पड़ा था, मैंने उसे उठाकर उनके मुंड पर दे मारा। सिर फूट गया और खून बहने लगा। इसके बाद वे उठकर वहां से चले गए और तब से आज तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। गाड़ी कानपुर के स्टेशन पर आकर ठहर गई। मुझे यहाँ उतरकर अपने एक मित्र से मिलना था। पंडित जी भी कानपुर देखना चाहते थे। मैंने उठकर बिस्तर समेटते हुए रमणी से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी, साथ ही आपकी पूरी कहानी भी न सुन सका। इतने में पंडित जी बोल उठे, इन्हें भी तो दिल्ली ही जाना है, अगर कोई क्षति न हो तो हम लोगों के साथ ही उतर पड़े, कल फिर साथ ही चलेंगे। मैंने कहा, प्रस्ताव तो आपका ठीक है, बशर्ते कि एक रोज यहाँ ठहरने से इनका कोई हर्ज न हो। रमणी ने कहा, हर्ज क्या है, एक दिन ठहरकर जरा कानपुर देख लूंगी। यह कहकर उसने भी अपनी संगिनी बुढ़िया को बिस्तर आदि उठाने का आदेश प्रदान कर दिया। दूसरे दिन गाड़ी पर सवार होकर हम लोग एक साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हुए। कुछ आगे चलकर मेरे अनुरोध करने पर उसने फिर अपनी राम कहानी आरंभ की। विवाह के 15वें दिन पिताजी कलकत्ता से वापस आ गए। माताजी ने और शायद दारोगा जी ने भी उन्हें सब हाल पहले से ही लिख दिया था। रात को उनसे और माताजी से उनकी बड़ी कहासुनी हो गई। उन लोगों की बातचीत से यह भी मालूम हुआ कि दारोगा जी ने मुझे सदा के लिए परित्याग कर दिया है और मेरे भरण पोषण के लिए 10 रुपये मासिक देने को तैयार हैं। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि किसी तरह इस पशु से पिंड तो छूटा, परंतु पिताजी को इससे बड़ा दुख हुआ। वे उसी दिन से अन्न जल त्याग कर खाट पर जो पड़े तो फिर उठे ही नहीं। कुछ लोगों का अनुमान है कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अस्तु पिताजी के मरने पर माताजी अपने वैधव्य के दिन काटने के लिए अपने नैहर चली गई। मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, परंतु मैंने इनकार कर दिया और एक दाई को साथ लेकर अपनी बहन के यहाँ चली गई। बहन ने जब सारा हाल सुना तो छाती पीटकर जमीन पर गिर गई, परंतु मुझे पिता की मृत्यु के सिवाय किसी और बात का अफसोस न था। बस रात दिन यही सोचा करती कि किस तरह दारोगा जी से अपने अपमान का बदला लूं। कुछ दिनों के बाद ही मुझे एक सुयोग मिला। मेरे बहन का देवर मुझे बड़ी कुत्सित दृष्टि से देखा करता था। पहले तो मैं उससे घृणा करती थी और बहुत कम बोलती थी, परंतु अंत में मैंने उसी को बलिदान का बकरा बनाकर दारोगा जी से अपने अपमान का बदला लेने का विचार किया और धीरे धीरे उससे घनिष्ठता बढ़ाने लगी। आखिर मैंने एक दिन उससे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम दारोगा जी का खून कर डालो तो तुम जो कुछ कहोगे मैं करने को तैयार हूं। वो अनायास ही राजी हो गया, परंतु अंत में धोखा देकर निकल गया। साथ ही धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि बहन के देवर के साथ मेरा अवैध संबंध है। एक दिन बहन ने मुझे एकांत में ले जाकर बहुत बुरा भला कहा और आगे के लिए सावधान भी किया। मैंने उसे सब सच्ची बातें बता दी और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि केवल दारोगा जी से अपने अपमान का बदला लेना ही मेरा इस कुत्सित और अपवित्र जीवन का उद्देश्य है, इसलिए मैं जीवित हूं, अन्यथा अब तक आत्महत्या कर लेती। बहन ने मुझे बहुत समझाया और बदला लेने का भार ईश्वर को सौंपकर विधवाओं की तरह पवित्र जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल थी। दिन रात मैं सोचा करती कि किस तरह पापी दारोगा से बदला लिया जाए। आखिर एक दिन एक छोकरा मुझे एक पत्र दे गया। पत्र मोहल्ले के एक युवक ने लिखा था जो कभी कभी मेरी बहन के घर आया करता था। उसने लिखा था कि अगर तुम मेरी होकर रहो तो दारोगा से तुम्हारे अपमान का बदला ले सकता हूं।
मैं फौरन राजी हो गई और एक दिन सुयोग पाकर उसके साथ चल निकली। उसने शहर से दूर एक गांव में ले जाकर मुझे रखा। 4-5 महीने तक हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे। वह बराबर मुझे भरोसा देता रहता और मैं उसके विश्वास पर थी। दरोगा की मृत्यु की कामना किया करती थी, परंतु ईश्वर को मेरी चीचलेदार ही मंजूर थी। फलतः इस दूसरे युवक ने भी मुझे धोखा दिया और एक दिन बिना कुछ कहे सुने न जाने कहाँ गायब हो गया। हाय, अब मैं दीन दुनिया कहीं की न रही। एक बार फिर बहन की शरण में जाने का विचार किया, परंतु साहस न हुआ। इसी उधेड़ बुन में कई दिन बीत गए। मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वो कभी कभी मेरे पास आया करती और घंटों बैठकर इधर उधर की बातें किया करती। उसने युवक को धोखा देकर भाग जाने का समाचार सुना तो बड़ी सहानुभूति भी प्रकट की और फिर आश्वासन देकर बोली कि तुम्हें चिंता किस बात की है, भगवान ने तुम्हें रूप और जवानी दी है, तुम चाहो तो खुद 10 आदमियों को खिला सकती हो। पहले तो उसकी बात मेरी समझ में न आई, परंतु अंत में मेरे प्रश्न करने पर उसने साफ साफ शब्दों में मुझे वेश्यावृत्ति करने की सलाह दी और साथ ही इस संबंध में मेरी सहायता करने का भी वचन दिया। यद्यपि पहले मुझे इस काम में बड़ी हिचकिचाहट मालूम हुई, परंतु बुढ़िया ने मुझे समझा दिया कि इसके सिवाय और कोई पथ नहीं। अन्य उपाय न देखकर मैं भी राजी हो गई। शहर में एक उपयुक्त स्थान पर बुढ़िया ने किराए पर एक मकान ले लिया और आवश्यक सामान अपने पास से दे दिया। मेरा रोजगार चलने लगा और बुढ़िया भी मेरे अभिभाविका बनकर मेरे साथ ही रहने लगी। एक उस्ताद जी को बुलाकर उसने मुझे गाने और नाचने की तालीम भी दिलवाई। बस बाबूजी, यही मेरी संक्षिप्त राम कहानी है और यही वह बुढ़िया है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि मैं पतिता हूं या मुझे पतित बनाने वाले पतित हैं। मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। चित्त ग्लानि से भर गया। कुछ पढ़ने की चेष्टा की, परंतु तबीयत नहीं लगी। शाम को दिल्ली स्टेशन पर उतरकर उससे विदा होने के समय मैंने उसका पता नोट कर लिया और फिर कभी मिलने का वादा करके उसे पवित्र जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया। पंडित जी आगरा होकर पहले ही मथुरा चले गए थे। इस बात को बहुत दिन बीत चुके थे। मैं दिल्ली से कलकत्ता लौट आया। रविवार का दिन था और मई का महीना। सख्त गर्मी पड़ रही थी। शाम को भांग बूटी छानकर हम लोग किले के मैदान की ओर टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक पुराने मित्र मिल गए। जब मैं बनारस रहता था तो इनसे बड़ी घनिष्ठता थी। कुशल प्रश्न और अन्यान्य बातों के बाद पंडित मुरलीधर का जिक्र आया तो आश्चर्य से बोल उठे, अरे तुम्हें मालूम नहीं, वे तो एक खून के मामले में गिरफ्तार हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, खून के मामले में? वे बोले, हाँ भाई, उन्होंने पुलिस के दरोगा को मार डाला। मैंने कहा, क्या बक रहे हो? कहाँ पंडित मुरलीधर और कहाँ दारोगा का खून? उन्होंने कहा, बक नहीं रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। तो क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य से पंडित जी ने दारोगा को मार डाला? नहीं जी, राजनीति से उनका क्या वास्ता। तो आखिर बेचारे दारोगा ने उनका क्या बिगाड़ा था? उनका नहीं जी, किसी और का ही बिगाड़ा था। अच्छा, तो पूरी कथा तो सुनाओ। सुना तो रहा हूं, परंतु तुम सुनते कहाँ हो? बात यह है कि गत यम द्वितीया के अवसर पर पंडित जी मथुरा जा रहे थे। रास्ते में एक वेश्या से मुलाकात हो गई जो उसी गाड़ी के डिब्बे में बैठी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने अपनी राम कथा सुनाई, जिससे मालूम हुआ कि वो कोई साधारण वेश्या नहीं है, किसी उच्च वंश की लड़की है। दारोगा जी ने ढलती उम्र में जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया और पहली ही रात को पति पत्नी में कुछ ऐसी अनबन हो गई कि दारोगा जी को सदा के लिए उसका परित्याग कर देना पड़ा। परंतु पत्नी ने दारोगा जी से अपने सतीत्व हरण का बदला लेने की ठान ली और यह बदला लेने की धुन यहाँ तक सवार हो गई कि उसी के लिए अंत में उसे वेश्या बन जाना पड़ा। कई युवकों से इसी शर्त पर उसने दुराचार भी कराया। पंडित मुरलीधर ने यह सारी कहानी सुनी तो एकदम आपे से बाहर हो गए। मथुरा से दिल्ली चले गए और वहां उसी वेश्या के पास ठहर कर उसके पति का पता लगाया। इसके बाद किसी तरह उक्त दारोगा के पास पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उसके पेट में छुरी घुसेड़ दी। पंडित जी ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बड़ी प्रसन्नता से फांसी पर चढ़ जाने को भी तैयार हैं। मैंने कहा,
यह रेलगाड़ी वाली घटना तो मेरे सामने की ही है। उस समय मैं दिल्ली जा रहा था और पंडित जी यम द्वितीया नहाने मथुरा जा रहे थे। बल्कि सच पूछो तो मेरे ही अनुरोध से उस वैश्या ने अपनी राम कहानी हम लोगों को सुनाई थी। खैर, तो क्या उस स्त्री को यह सब मालूम है? हाँ, वह भी पंडित जी के साथ ही दिल्ली से आई थी। पहले उसने दारोगा जी को अच्छी तरह देखकर पहचान लिया, उसके बाद यह घटना हुई। पंडित मुरलीधर ने तो अपने बयान में उसके आने का कोई जिक्र ही नहीं किया था, परंतु उनके गिरफ्तार हो जाने के बाद वो खुद कोतवाली आई और बयान दिया कि खून मैंने कराया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया, परंतु वहां जाने के पहले ही उसने जहर खा लिया और उसी रात उसका देहांत भी हो गया। मैंने कहा, पंडित मुरलीधर तो विचित्र मनुष्य निकले। उनके मुकदमे के संबंध में तुम्हारा क्या अनुमान है? उन्होंने कहा, उन्हें फांसी की सजा होगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। उसके पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।